सो हाय एवरीवन, कैसे आप सभी। सो गाइस, फाइनली आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का डे 2 पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और भाई बहुत डिटेल्ड एनालिसिस तैयार है। ठीक है, तो आज का वीडियो शॉर्ट रखेंगे, सारी चीजों को बहुत जल्दी जल्दी कंपेयर करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारा शिफ्ट वाइज एनालिसिस क्या है। भाई मैंने बहुत सारे बच्चों से बात करी अलग अलग शिफ्ट के, और मैं ये बोल सकता हूं कि भाई आज आपको जो शिफ्ट है वो शिफ्ट 1 बहुत मुश्किल आया, शिफ्ट 2 भी बहुत मुश्किल आया, बट उसके बाद शिफ्ट 3 मतलब कंपैरिजन करा जाए अगर बाकी के तीनों शिफ्ट्स के मुकाबले, तो शिफ्ट 3 आज का सबसे इजी शिफ्ट रहा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यह कि शिफ्ट 3 भी मुश्किल था, और कंपैरिजन वाइज शिफ्ट 3 बाकी तीनों शिफ्ट से थोड़ा कम लेवल का था, और इस वजह से शिफ्ट 3 में मैक्सिमम स्टूडेंट्स के सबसे ज्यादा अटेम्प्ट हुए हैं। ठीक है, और इसके बाद अगेन शिफ्ट 4 आज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट शिफ्ट रहा। ठीक है, अब ऑल इन ऑल बात करें तो भाई सबसे मुश्किल क्या आया, भाई अगेन वही चीज जो सबसे ज्यादा बच्चों को परेशान कर रही है, भाई क्वांट का सेक्शन। बट इसके साथ जो डे 1 पे क्या था, भाई डे 1 में जो रीजनिंग का सेक्शन था वो बच्चों को फेवरेबल लग रहा था, इजी आ रहा था। बट आज के ऑलमोस्ट चारों ही शिफ्ट में ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग पूछी गई और बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस आ रहे थे, मतलब बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। और मेजॉरिटी हर शिफ्ट में आज रीजनिंग के क्वेश्चन स्टूडेंट्स के बहुत ड्रॉप हुए, और इसी वजह से आज डे 2 पे डे 1 के कंपैरिजन में और कम अटेम्प्ट्स करके आए हैं स्टूडेंट्स। तो एक एक करके देख लेते हैं सेक्शन वाइज क्या रहा। भाई सेक्शन में सबसे पहले हमारा खुला इंग्लिश का सेक्शन, तो उसी के ऊपर सबसे पहले बात कर लेते हैं। भाई देखो, हमारा जो शिफ्ट 1 था, आपका जो आरसी आया था वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर आया था, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड था। आरसी इजी था, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। हाँ, एंटोनिम सिनोनिम जो वोकैब वाले क्वेश्चन थे वो थोड़े ट्रिकी थे, बट वो बन पा रहे थे। इसके बाद पैराजंबल डुएबल था, मेजॉरिटी स्टूडेंट ने यही बोला कि भैया उसमें बहुत सारी कनेक्टर्स दिए गए थे या इतनी हिंट्स थी कि भाई एटलीस्ट हम 1 2 3 मतलब फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस, ये 3 सेंटेंस बच्चे बना पा रहे थे इजीली। तो पैराजंबल डुएबल था। इसके अलावा डबल फिलर्स आए थे, उसमें वोकैबुलरी का लेवल थोड़ा ज्यादा था, वहां बच्चे परेशान हुए। एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन थे 5 क्वेश्चन, पांचों के 5 ट्रिकी थे, और ऐसा बहुत ही, मुझे तो एक्चुअली एक भी स्टूडेंट नहीं मिला जो एरर के पांचों क्वेश्चन करके आया हो। आप बताइएगा कि आपके इंग्लिश में कितने अटेम्प्ट्स है, शिफ्ट वाइज आपके कितने अटेम्प्ट्स है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा वर्ड स्वैप के क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन थे, सब इजी थे। फ्रेजल रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन भी डुएबल थे, बच्चों से हो गए। इसमें शिफ्ट 2 की बात करते हैं, यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया था आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर। ये इजी था, ज्यादा मुश्किल नहीं था अगर टाइम दिया था, और शायद लास्ट में पूछा गया था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और अगर टाइम दिया होगा तो ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपसे बन गया होगा। इसके अलावा यहाँ पे फिलर्स आए थे, डुएबल थे, हो पा रहे थे। वो कैब बहुत मुश्किल नहीं था, मतलब अगर हमने थोड़ा बहुत भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करे होंगे इससे पहले, या रीडिंग में टाइम दिया होगा, तो ये फिलर्स आपसे बन गए होंगे। एरर डिटेक्शन ट्रिकी थे, अगेन 5 के 5 क्वेश्चन बहुत ही कम बच्चे बना पाए। फ्रेजल रिप्लेसमेंट भी इस शिफ्ट के आपके ट्रिकी आ गए। इसके अलावा वर्ड स्वैप इजी थे, पैराजंबल ट्रिकी थे। तो यहां तक हो गया। शिफ्ट 3 की बात करें तो भाई यहाँ पे जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था वो एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर था। क्लोज टेस्ट आया था, इसके 5-6 क्वेश्चन थे। वो कैप का लेवल अगेन यहाँ पे बढ़ गया, तो मतलब शिफ्ट 3 में थोड़ा इंग्लिश और ज्यादा मुश्किल आया। इसके अलावा फ्रेजल रिप्लेसमेंट आपके मॉडरेट लेवल के थे। हाँ, एक डाउट यहाँ पे जरूर हमें आ रहा है कि यहाँ पे वर्ड स्वैप आया था इस शिफ्ट में या पैराजंबल आया था। तो आपकी अगर शिफ्ट 3 है तो मुझे ये बताइएगा इंग्लिश में वर्ड स्वैप आया था या पैराजंबल आया था, बिकॉज कुछ बच्चे बता रहे हैं कि वर्ड स्वैप आया था, और कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि भैया वर्ड स्वैप नहीं था, पैराजंबल था। तो ये डाउट हमारा क्लियर करिएगा। इसके अलावा फोर्थ शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का टॉपिक क्या था वो अभी तक समझ नहीं आ पा रहा। अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग चीजें बता रहे हैं, और कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सिटीजन्स के ऊपर था, कुछ बता रहे हैं कंट्री के ऊपर था, या अलग अलग, मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मुझे टॉपिक बताइएगा क्या था। इसके अलावा वर्ड स्वैप थे, इजी थे। एरर डिटेक्शन इजी थे। इसके अलावा वर्ड यूसेज आया था आपका, वो भी इजी था। सेंटेंस रीअरेंजमेंट कॉम्प्लिकेटेड था, फ्रेजल रिप्लेसमेंट कॉम्प्लिकेटेड था। ठीक है, मतलब ऑल इन ऑल बात करा जाए तो इंग्लिश का आपका जो सेक्शन था वो ऑल इन ऑल बहुत ज्यादा मॉडरेट लेवल का पूछा गया। और अगर गुड अटेम्प्ट्स की बात करूं, मतलब एक एवरेज स्टूडेंट ने आज की चारों शिफ्ट में कितने अटेम्प्ट करे, मतलब इंग्लिश ऑलमोस्ट सारी शिफ्ट में बराबर ही था। तो अगर इंग्लिश की बात करें तो भाई इंग्लिश में एक स्टूडेंट के एवरेज अटेम्प्ट्स आज रहे हैं 18 से लेके 21, 18 से लेके 21 के रेंज में एक एवरेज स्टूडेंट अटेम्प्ट करके आया है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप कितने अटेम्प्ट्स करके आए, और इसी के साथ मुझे एक्यूरेसी जरूर बताइएगा। बिकॉज देखो, मुझे ऐसा लगता है इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आप लोग अगर सही से, मतलब एक बोलते हैं ना, अंदर कॉन्फिडेंस से क्वेश्चन करके आए तो आप लोग एक्यूरेसी के साथ ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आपके कितने अटेम्प्ट्स हैं इंग्लिश में, प्लस आपकी एक्यूरेसी कितनी है, दोनों चीजें मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपने सेकंड सेक्शन की, भाई जो था हमारा क्वांट का सेक्शन। और अगेन मैं बोल रहा हूं भाई, आज ये सेक्शन नहीं था भाई, ये था बौखाल। बौखाल क्यों? बिकॉज ये सेक्शन देखने के बाद एक्चुअली में बच्चों के आज ये हाल थे, सारे स्टूडेंट्स के आंसू निकल गए। भाई शिफ्ट वाइज बात कर लेते हैं। भाई एक्चुअली शिफ्ट वाइज भी क्या बात करें, ऑल इन ऑल हर शिफ्ट में ही एक समान चीजें आई। शिफ्ट 1, 2 और 4 बहुत मुश्किल क्वांट आया। शिफ्ट 3 में थोड़ा इजी था, बिकॉज जो आपका डीआई थे वो एक नंबर कम हो गया यहाँ पे। ऑल इन ऑल बात करा जाए
भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलमोस्ट सारे शिफ्ट में इजी आया, फोर्थ शिफ्ट में थोड़ा ट्रिकी था, बाकी शिफ्ट 1 2 3 में इजी था। इसके अलावा शिफ्ट 1 में आपका मिसिंग नंबर सीरीज पूछा गया, थोड़ा ट्रिकी था। 5 के 5 क्वेश्चन कोई बच्चा नहीं बना पाया, कोई 3 बनाया, किसी ने 4 बनाया। इसके अलावा आपका जो शिफ्ट 2 था वहां पे अप्रोक्सीमेशन था, बहुत इजी था। अगेन शिफ्ट 4 में भी अप्रोक्सीमेशन था जो बहुत इजी था। शिफ्ट 3 में आपका रॉन्ग नंबर सीरीज पूछा गया, यहां बच्चे थोड़े परेशान हुए, बिकॉज रॉन्ग नंबर सीरीज बनाने में हमेशा ही प्रॉब्लम आती है, सबको ये बात पता है। एक्चुअली अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो अगर एग्जाम में मुझे रॉन्ग नंबर सीरीज दिख जाता है तो भाई मेरे लिए वो क्वेश्चन स्किप हो जाता है ऑटोमेटिकली, मैं वो अटेम्प्ट ही नहीं करता। इसके अलावा बात करें शिफ्ट 1 में आपके 3 डीआई पूछे गए, पाई चार्ट, टेबुलर डीआई, केसलेट डीआई। अब देखो आज की खूबसूरती आप देखो, ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में केसलेट डीआई पूछा गया। शिफ्ट 1 2 और 3 में केसलेट डीआई आए, और किसी भी स्टूडेंट को पहली दूसरी तीसरी शिफ्ट में केसलेट डीआई का टॉपिक ही नहीं पता। आज स्टूडेंट्स इतने ज्यादा डर चुके हैं डीआई को लेके कि भाई डीआई देखते ही बच्चे स्किप करते जा रहे हैं। उनको अभी तक ये भी नहीं पता कि शिफ्ट 1 2 और 3 में, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात करी और किसी भी स्टूडेंट को केसलेट डीआई का टॉपिक ही नहीं पता था कि केसलेट डीआई आया किस टॉपिक पे है। तो अगर आपको केसलेट डीआई का टॉपिक याद है शिफ्ट 1 2 और 3 में, तो मुझे कॉमेंट करके बताइएगा क्या टॉपिक आया, बिकॉज मुझे और कोई नहीं बता पाया। भाई डीआई के हर सेट हर शिफ्ट में बहुत मुश्किल आया। हाँ शिफ्ट 3 में जो आपका लाइन ग्राफ आया, जो लाइन डीआई आया था, थोड़ा इजी आया, मतलब इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। बाकी सारे के सारे डीआई हर शिफ्ट में इजी टू मॉडरेट छोड़ो, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के पूछे गए, बहुत मुश्किल आया। इसके अलावा किसी शिफ्ट में 10 अरिथमेटिक के क्वेश्चन थे, किसी में 15 अरिथमेटिक के क्वेश्चन थे। ऑल इन ऑल देखा जाए तो भाई आज हमारा क्वांट का सेक्शन था, एक नंबर का बौखाल, यहाँ पे बच्चों के आंसू निकले हैं। अब अगर एवरेज अटेम्प्ट्स की बात कर ली जाए कि भाई क्वांट में बच्चों के एवरेज अटेम्प्ट्स आज के शिफ्ट में कितने रहे, तो ये ऑल इन ऑल आज अटेम्प्ट्स बहुत ड्रॉप हो गए। भाई आज की बात करें तो भाई आज जो एवरेज अटेम्प्ट बच्चों के रहे हैं वो 13 से लेके 18 की रेंज में रहे हैं, और ये भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं। भाई बहुत सारे स्टूडेंट अभी वो भी हैं जो सिंगल डिजिट में क्वेश्चन करके आए हैं, 7 8 9, ये वाले स्टूडेंट भी बहुत सारे हैं। बट एक एवरेज स्टूडेंट जो पिछले 5 6 8 महीने से तैयारी करते हुए आ रहा है, जिसने बहुत सारी प्रैक्टिस करी है, मॉक टेस्ट लगाए हैं, उनके अटेम्प्ट्स आप बात करें तो 13 से 18 की रेंज में आ रहे हैं एक एवरेज स्टूडेंट के क्वांट में अटेम्प्ट्स। ठीक है, तो इसके बाद बात कर ले फाइनली अपने रीजनिंग के सेक्शन की। भाई रीजनिंग में क्या क्या पूछा गया, देखो मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, रीजनिंग में मॉडरेट प्लस कंफ्यूजिंग, बिकॉज आज का जो पेपर था रीजनिंग का वो ऑल इन ऑल आया था बहुत ज्यादा ट्रिकी। मैं कहीं से कहीं तक इजी नहीं बोलूंगा, हाँ मॉडरेट लेवल का रीजनिंग आया था, और किसी किसी शिफ्ट में मॉडरेट से थोड़ा ऊपर लेवल का ही आया था रीजनिंग। ठीक है, अब बात कर लेते हैं शिफ्ट 1 में सिलॉजिज्म आया था, इजी था। एक्चुअली सिलॉजिज्म आपके सारे शिफ्ट में पूछे गए और सारे ही शिफ्ट में इजी थे। आपका ब्लड रिलेशन जितने भी शिफ्ट में पूछा गया बहुत ज्यादा ट्रिकी पूछा गया, मेजॉरिटी स्टूडेंट ब्लड रिलेशन के सारे क्वेश्चन नहीं बना पाए। इसके अलावा आपके इनइक्वालिटीज इजी आए थे, डायरेक्शन सेंस इजी आए थे, कोडिंग डिकोडिंग इजी आए थे। ठीक है, अब पजल्स की बात कर लेते हैं। भाई पजल्स आए तो ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में 5 पजल पूछे गए, मतलब ऑल इन ऑल आप लगा लो 35 में से स्ट्रेट फॉरवर्ड 20 से 25 नंबर अकेले आपके पजल्स में पूछे गए। जो कि मैं बार बार बोल रहा था कि पजल्स की प्रैक्टिस ज्यादा करते रहो, जिससे आपकी ये एक मतलब फैमिलियरिटी बनी रहती है चीजों को लेके। बिकॉज भाई आज का जो रीजनिंग का सेक्शन था वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आया, ट्रिकी लेवल का आया। ठीक है, अब देखो अगर एक एवरेज स्टूडेंट की बात करें उसने कितने अटेम्प्ट्स करे। ठीक है, अब देखो अगर डे 1 की बात करें तो डे 1 में एक एवरेज स्टूडेंट अराउंड 27 प्लस अटेम्प्ट्स करके आ रहा था रीजनिंग में। भाई आज ये वाले अटेम्प्ट्स बहुत तगड़े तरीके से ड्रॉप हुए हैं। भाई मैं आपको बोलूं, भाई आज मुझे बहुत ही कम बच्चे मिले जो कॉन्फिडेंस के साथ बोल सके भैया मैं 25 प्लस रीजनिंग में अटेम्प्ट्स करके आया हूं। एक एवरेज स्टूडेंट की बात करूं तैयारी करने वाला जिसकी तैयारी अच्छी होगी, भाई मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मिले जो अराउंड 17 से लेके 22 23 तक के क्वेश्चंस करके आए हैं, और ये एवरेज स्टूडेंट इतने ही अटेम्प्ट्स करके आया। 30 प्लस बहुत कम बच्चे हैं, 25 प्लस भी कम है। 17 से लेके 22 एक एवरेज रेंज है जो रीजनिंग में आज के दिन बच्चे करके आए हैं, और इसी वजह से आज डे 2 पे ओवरऑल अटेम्प्ट बच्चों के बहुत ज्यादा ड्रॉप हुए। तो भाई यहां तक हमारी बात हो गई। अब फाइनली हमारा ये क्वेश्चन आएगा कि भैया डे 2 भाई 2 दिन खत्म होने के बाद आपका कट ऑफ का प्रेडिक्शन क्या है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। तो भाई सेक्शन वाइज बात कर लेते हैं। ठीक है, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, क्या क्या हमारे अटेम्प्ट्स यहाँ पे एवरेज थे। तो भाई अगर इंग्लिश में बात करें एक एवरेज अटेम्प्ट वाला बच्चा पकड़ लेते हैं, भाई 19-20 क्वेश्चन एक एवरेज अटेम्प्ट वाला बच्चा करके आया है। क्वांट में बात कर लेते तो 15 नंबर के आसपास एवरेज अटेम्प्ट्स पकड़ लो। भाई रीजनिंग में भी अब 18-19 के आसपास 18 पकड़ लो, चलो ठीक है। भाई ऐड करो जरा, 15 और 18 आपका होगा 33, 33 और 19 आपका हो गया यहाँ पे मोटा मोटा 52। और यही भाई आप मान के चलो एवरेज बच्चा ना 52, 53, 55, भाई 70 प्लस तो एक्चुअली मुझे एक भी बच्चा नहीं मिला। 65 प्लस वाले कुछ बच्चे थे, पर मेजॉरिटी स्टूडेंट आज के दिन, मेजॉरिटी स्टूडेंट की बात कर रहा हूं भाई, उनके अटेम्प्ट 50 से 55 की रेंज में है।
और मैं अगेन बोल रहा हूं भाई, कट ऑफ कभी भी टॉपर डिसाइड नहीं करता। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी लग रहा होगा भैया मेरा वो फला फला दोस्त तो 60 प्लस करके आया, मेरा वो फला फला दोस्त तो 70 प्लस करके आया, भैया मैं उसको जानती हूँ वो तो 70 प्लस करके आई। तो भाई कभी भी टॉपर कट ऑफ डिसाइड नहीं करता। कट ऑफ क्या होता है? एवरेज अटेम्प्ट्स, और आज के एवरेज अटेम्प्ट्स हैं 50 से 55 की रेंज में। अब देखो, अगर कट ऑफ बोलो भाई, डे 1 के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई कट ऑफ जाएगा आपका 50 से 55 की रेंज में, जो मैंने बार बार बोला था भाई। पर आज के अटेम्प्ट देखने के बाद मुझे लग रहा है भाई कट ऑफ थोड़ा सा और कम हो सकता है, और अब मुझे ऐसा लग रहा है भाई कट ऑफ आपका रहेगा 50 के आसपास, 50 प्लस माइनस 2 लेके चलो भाई। मुझे नहीं लग रहा कट ऑफ बहुत ज्यादा जाना चाहिए, बिकॉज एवरेज अटेम्प्ट लगा ले तो भाई पिछली बार से थोड़ा मुश्किल पेपर आ रहा है। मतलब 2022 आईबीपीएस पीओ से इस बार का लेवल जो है थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। हाँ, वैकेंसीज चाहे थोड़े कम है, पर वैकेंसीज भी कम नहीं है भाई। अभी 6-7 बैंक ऐसे हैं जो नॉट रिपोर्टेड हैं अभी तक। भाई नॉट रिपोर्टेड मतलब उन्होंने वैकेंसीज अभी तक घोषित नहीं करी है। तो वैकेंसीज घोषित नहीं करी है, जो करेंगे तो वैकेंसीज भी बढ़ेंगी अभी, और एग्जामिनेशन का लेवल भी इंक्रीज हुआ है। तो मुझे नहीं लगता 50 से 55, मतलब 50 प्लस माइनस 2 आप लगा लो, मुझे लगता है यही एक एवरेज अटेम्प्ट है, और यही इस बार का कट ऑफ भी जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू डे 2। बाकी और डिटेल में बात करेंगे भाई डे 3 के बाद, एक बार का एक्सपेक्टेड एग्जैक्ट कट ऑफ कितना रह सकता है। तो अब आपको क्या करना है भाई, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके मुझे बताना है कि भाई आप लोगों के नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने हैं, प्लस आपकी एक्यूरेसी कितनी है, प्लस आप किस शिफ्ट में आज का पेपर देके आए हैं। और भाई कोशिश करेंगे कि जो नीचे हमारा कमेंट सेक्शन है इसको पोल सेक्शन की तरह क्रिएट करेंगे, जिससे आगे आने वाले सारे स्टूडेंट्स को ना मदद होगी। मतलब उनको ऐसा समझ आएगा कि भाई आप इस स्टेट से हैं या आप इस शिफ्ट से हैं, तो आपके कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं। तो एक पोल सेक्शन की तरह क्रिएट करने की कोशिश करेंगे नीचे कमेंट सेक्शन को। तो जल्दी से कमेंट करिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे कमेंट ज्यादा होंगे तो हमें और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि भाई इस बार कट ऑफ कितना रह सकता है। इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज चैनल पे लगातार बहुत ऑसम कंटेंट आता रहता है। तो गाइस इसी तरह बने रहिए द अल्फा बैंक चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।